Hello everyone. So we are going to discuss one topic that is called as Novotny sacrifice. You might have seen this kind of sacrifice in many of the games, but by terms and by definition, I'm going to explain it, and it will be very clear. And I will be sharing like four different positions on Novotny sacrifice, where we will draw the game and we will win the game also. So what is Novotny? Novotny is a sacrifice of a piece or a pawn also at the intersection point of two dissimilar linear pieces. That means linear pieces means the piece which moves in straight lines. Either it will be diagonal or files or rank. So obviously we are talking about rook and bishop. So in this case, we have the pawns which are getting to promote on these two squares, and it is white to play and draw the game. So कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं. अब इसमें क्या होगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपली एक अपना पॉन पुश कर देंगे b7 पे. अब इससे क्या हुआ, लाइक ओके, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रमोट एंड to stop the pawn, black has only one option, that is to play rook to b2, and now the pawn is being stopped. But how do we do, how we proceed here as white, we just simply push another pawn also. Now black के पास कौन सा डार्क स्क्वायर बिशप है, तो black can simply play bishop to a5. अब दोनों पॉन्स हमारे रुक गए, ये भी रुक गया और ये भी रुक गया, दोनों प्रमोट नहीं कर सकते हम लोग. अब इसमें क्या करना है, हमें ये रुक इसको स्टॉप कर रहा है एंड ये बिशप इसको स्टॉप कर रहा है, तो हमें दिख रहा होगा ये है एक इंटरसेक्शन पॉइंट. तो रुक इज द दिस पीस एंड बिशप इज द पीस, एंड इन दोनों की लाइंस की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है b6 पे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली बिशप टू b6 रखेंगे, और इसी सैक्रिफाइस को हम बोलते हैं नोवोटनी सैक्रिफाइस. तो आपको समझ आ रहा होगा कि the geometry of chess is really great. If you understand the geometry, you will understand the chess really great. So तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस केस में क्या है कि अगर रुक से कैप्चर करा तो हमने क्या करना है, सिंपली ये वाला पॉन प्रमोट करना है. ये वाला पॉन प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, लेट्स से हम लोग क्वीन लेते हैं, तो क्वीन इज गिविंग अ चेक. तो अब किंग को तो मूव करना ही पड़ेगा, किधर भी मूव करता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव में सिंपली रुक कैप्चर कर लेंगे. अब बिशप कैप्चर करेगा तो हम लोग एक और पॉन प्रमोट कर लेंगे, और ये एंड गेम व्हाइट की विन होती है. रुक वर्सेस बिशप इज ऑलवेज अ विन, रुक वर्सेस अ नाइट इज अ विन, रुक वर्सेस not rook, sorry, queen versus bishop is a win, queen versus knight is also a win, and queen versus rook is also a win. So white is completely winning here. So let's see. तो आफ्टर बिशप b6 तो रुक तो कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि रुक अगर कैप्चर करता है तो ब्लैक इज गोइंग टू लूज द गेम. तो क्या करेगा, वो बिशप से कैप्चर करेगा. अब बिशप से क्यों कैप्चर कर रहा है, क्योंकि एटलीस्ट ब्लैक विल नॉट लूज द गेम. कैसे, मैं दिखाता हूँ. अब इस केस में ठीक है, नोवोटनी का जो आइडिया था हमारा, बिशप आया तो हम लोग ये वाला पॉन प्रमोट करेंगे. तो जैसे ही प्रमोट करेंगे तो ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक के पास एक और आइडिया है, ब्लैक क्या करेगा, बिशप टू d4 चेक दे देगा. अब इस केस में हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज हियर. अगर आप g8 गए तो आप यू आर गोइंग टू लूज द गेम. तो g8 तो नहीं जाना है, क्योंकि रुक से क्वीन कैप्चर करेगा तो चेक आएगी. तो दैट इज वाई ऑलवेज टेक योर किंग टू दोज, ऑलवेज ट्राई टू टेक योर किंग टू अ नो चेक जोन. ठीक है, तो किंग h7. अब इस केस में क्या है कि हमें वी हैव टू, अब ये चेक आ नहीं रही क्योंकि दिस क्वीन इज गार्डिंग इट. आपको लग रहा होगा यार ये चेक देंगे, किंग इधर जाएगा तो रुक h8 चेक आ जाएगी, वी विल पिक अप द क्वीन. बट द थिंग इज h2 स्क्वायर पे अभी रुक आ नहीं सकती, क्योंकि ये क्वीन प्रमोट हो चुका है. तो यहाँ पे ब्लैक के पास ओनली मूव है जो वो खेल सकता है, वो है रुक इनटू क्वीन. अब जैसे ही रुक इनटू क्वीन मारेगा, हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी क्वीन भी प्रमोट कर लेंगे. अब इसमें ब्लैक को चेक है एंड अटैक ऑन द रुक है एंड अटैक ऑन द बिशप है. सो ब्लैक हैज टू टेक इट, एंड नाउ दिस केस इज कंप्लीटली अ स्टेलमेट. So basically white has used this Novotny sacrifice and managed to draw the game. ठीक है, एक और पोजीशन हम लोग देखते हैं ऐसी, जिसमें व्हाइट विन कर गया. कैसे विन करता है मैं दिखाता हूँ. ये पोजीशन दिख रही होगी आपको, इसमें ब्लैक ने g4 प्ले किया. अब ब्लैक क्या कर रहा है, g4 खेल कर कह रहा है कि आई एम ट्रैपिंग योर बिशप एंड योर रुक इज हैंगिंग, योर बिशप इज हैंग, क्या कर सकते हो. बट व्हाइट के पास क्या है कॉन्सेप्ट, अगर व्हाइट को नोवोटनी सैक्रिफाइस पता है तो ही विल बी एबल टू क्रिएट दैट पोजीशन. कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली पॉन पुश करेंगे e7. अब हम क्या करें, ठीक है तुम मेरा बिशप मार लो, मैं तो जा रहा हूँ अपना प्रमोट करूंगा, और फिर आई विल गिव अ चेक टू योर किंग. तो ब्लैक भी अच्छा चेस प्लेयर है, लाइक ब्लैक इज आल्सो गुड चेस प्लेयर. सो उसको दिख रहा है कि ये पॉइंट प्रमोट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, रुक e6 रखेगा. कहेगा ठीक है अब तो कैसे प्रमोट करोगे, अब तो रुक गया. लेकिन नहीं, व्हाइट के पास अभी भी आइडियाज है. क्या है, रुक e2. अब उसने रुक e2 क्यों रखा, मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि ये रुक पीछे आ जाए. अब पीछे आने से क्या होगा ना, तभी हमारा नोवोटनी सैक्रिफाइस वाला पोजीशन क्रिएट होगा. कैसे, अब ऑब्वियसली यहाँ पे रुक से रुक कैप्चर ही करना पड़ेगा उसको, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि नहीं कैप्चर करेगा तो हम लोग उसकी रुक कैप्चर करके प्रमोट कर लेंगे. अब इस केस में हमारा बिशप हैंगिंग है, हम इस पॉन को प्रमोट नहीं कर सकते, इसको भी प्रमोट नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना है, इस बिशप को भी पीछे लाना है. हमें इस बिशप को पीछे लाना है. कैसे लाएंगे, बिशप g2 रख करके.
इसमें क्या होगा, रुक से कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि रुक से करेगा तो हम लोग ये प्रमोट कर देंगे, तो वो क्या करेगा, बिशप से ही कैप्चर करेगा। अब बिशप से कैप्चर करा तो ये दोनों पीसेस अब पीछे हैं, एंड बिशप इज स्टॉपिंग दैट, रुक इज स्टॉपिंग दैट, लेकिन एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है दोनों के बीच में, तो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट वी आर गोइंग टू यूज टू सैक्रिफाइस। कौन सा पीस सैक्रिफाइस करेंगे, ऑब्वियसली आप लोग को दिख गया होगा, वो है नाइट e4। अब नाइट e4 पे क्या हुआ, अब देखते हैं। अब नाइट e4 पे दिस इज द नोवोटनी सैक्रिफाइस। अब अगर रुक ने कैप्चर करा तो हमने ए8 करके क्वीन कर देनी है, लाइक सिंपली हमारा एक प्रमोशन हो गया। और नाइट e4 के बाद अगर बिशप ने कैप्चर किया तो हम लोग ये वाली क्वीन प्रमोट करेंगे। तो देखा आपने लाइक हाउ नोवोटनी सैक्रिफाइस इज बीइंग यूज्ड टू विन द गेम आल्सो। अब एक और पोजीशन हम लोग देखते हैं ऐसी ही बिल्कुल सिमिलर, जो कि नोवोटनी सैक्रिफाइस पर ही डिपेंडेंट है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी we have the two pawns which are going to promote on these two squares। तो यहाँ पे obviously हम g7 पुश नहीं करेंगे, don't play g7, क्योंकि रुक obviously pawn के पीछे ही है। तो हम लोग यहाँ पे e7 पुश करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम लोग ये वाला pawn प्रमोट करने वाले हैं, और ब्लैक के पास कोई टाइम नहीं है कि लाइक वो चेक वगैरह दे करके और कोई अपना पॉन प्रमोट करे, क्योंकि दिस कम्स विद अ चेक टू द किंग, और ऑब्वियसली वो चेकमेट हो जाएगी। तो रुक e5 रखता है वो, ब्लैक रुक e5 रखता है, कहता है कि ठीक है, नाउ यू कैन नॉट प्रमोट दैट पॉन। अब इस केस में हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इसको प्रमोट करने की जगह हम लोग दूसरा पॉन पुश करेंगे। हम कहेंगे ठीक है, तुम्हें इसको कैप्चर करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ दूसरा पॉन प्रमोट करने। बट ब्लैक के पास एक और चांस है, वो कहता है नहीं, मैं वो वाला पॉन भी रोक दूंगा बिशप से। उसने इस पॉन को पुश किया, अब ये बिशप इसको स्टॉप कर रहा है, ये रुक इसको स्टॉप कर रही है, लेकिन अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है तो आपको नोवोटनी भी दिख जाएगा, ले और वाइस वर्सा, अगर आपको नोवोटनी पता है तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रुक e6 रख देंगे, यही है नोवोटनी सैक्रिफाइस। अब अगर रुक ने कैप्चर किया तो ऑब्वियसली हम लोग ये वाला पॉइंट प्रमोट करेंगे, और अगर बिशप ने कैप्चर किया तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट प्रमोट करेंगे। तो ये तो मतलब व्हाइट की कंप्लीटली विन है, तो इसमें तो बात ही नहीं करनी। लेकिन एक मूव है जो ब्लैक ट्राई कर सकता है इस पोजीशन पे आफ्टर रुक e6, एक ट्रिक है जो ब्लैक ट्राई कर सकता है, और अगर आप उस लाइक इफ यू फॉल फॉर दैट ट्रिक यू आर गोइंग टू लूज द गेम। कैसे, वो बिशप d5 चेक देगा। अब यहाँ पे जनरली क्या होगा, अगर आप बहुत तेज खेलने वाले प्लेयर, लाइक यू आर नॉट थिंकिंग एंड यू आर जस्ट प्लेइंग वेरी क्विकली, प्लेइंग लाइक ब्लिट्स एंड सेविंग योर टाइम, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खेलने वाले, बिना सोचे समझे खेलने वाले प्लेयर हो, तो आप तुरंत यहाँ पे किंग g1 रख दोगे। अब जैसे ही आप किंग g1 रखोगे तो ये हो जाएगी आपके लिए चेकमेट। कैसे, रुक g5 चेक, किंग f1, बिशप c4, किंग e1 ओनली मूव, अब रुक g1 चेकमेट। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों पॉन्स कितने स्ट्रांग हो गए और किंग हो गया चेकमेट। तो इसलिए इस आफ्टर बिशप d5 चेक पे हमें ध्यान देना है कि किंग g1 नहीं जाना है। हैव पेशेंस, चेस इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड थिंकिंग प्रोसेस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे f3। अब f3 पे क्या, कैसे चेकमेट नहीं हो रही है, अब यहाँ पे क्या करेगा वो, बिशप इंटू f3 मार देगा। अब हम अगर किंग g1 आएंगे तो ये चेकमेट नहीं हो रही, क्योंकि अब जैसे ही g5 चेक देगा हम किंग जाएंगे f1 पे। अब इस बिशप से कोई चेक नहीं आ रही, अगर वो बिशप से ये चेक देगा तो हम सिंपली यहाँ चले जाएंगे और दैट्स इट, इट्स कंप्लीटली विन। तो अब वो क्या करता है ब्लैक, फिर लास्ट ट्राई करता है, बिशप h5 रखता है। लेकिन अब बिशप h5 वो रख रहा है तो इसका मतलब इसको पता नहीं है कि नोवोटनी क्या होता है। अब वो कह रहा है ठीक है, मैं ये कंट्रोल कर रहा हूँ, ये कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अगेन अगर आपको नोवोटनी पता है तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाएगा एंड यू विल सिंपली प्ले रुक g6। अब दैट्स इट, अब कुछ भी प्ले करे, अगर रुक से कैप्चर करता तो वी विल प्रमोट दैट पॉन, और अगर बिशप से कैप्चर करता तो हम लोग वो वाला पॉन प्रमोट करेंगे, और दिस इज कंप्लीटली विन फॉर व्हाइट ओनली, क्योंकि नेक्स्ट मूव में हमारा ये वाला पॉन भी तो प्रमोट हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है ब्लैक के पास। तो दिस इज व्हाट हाउ नोवोटनी वर्क्स। एक लास्ट पोजीशन we'll discuss, and I will post it in the next video also, and you can check it out. So for the moment, just feel free to drop down your opinions about this sacrifice, and if anything is there, just share it to me.